हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कोमल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका वेलकम करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन। फ्री तो है बट क्वालिटी कैसी? बिल्कुल हाई क्वालिटी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है सीबीएसई बोर्ड के साथ। अदर स्टेट बोर्ड्स जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज आपको अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम। और कोर्सेज भी कैसे? प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक वे में और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो हमने कर लिए थे। अब प्रैक्टिस के लिए बेसिकली क्या होता है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो एमसीक्यूज के थ्रू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो जैसे डेट्स हो गई या कोई भी प्रॉपर पॉइंट हो गया, प्लेस का नाम हो गया, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से ये आपको और ज़्यादा मतलब क्या आपकी मेमोरी को और इन्हेंस करेगा कि आपको ये चैप्टर और अच्छे समझ में आए और प्रॉपर तरीके से याद हो जाए। थ्योरेटिकल तो ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है या हमने पढ़ लिया इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बट एमसीक्यूज में कि टू द पॉइंट अगर किसी प्लेस में या ये क्रॉप ग्रो हुई थी या ये प्लेस इस चीज़ के लिए फेमस है, तो एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हमें बहुत जल्दी चीज़ें माइंड में क्लिक होती हैं और याद हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, सोचिएगा, थोड़ा सा टाइम दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा सा टाइम दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपने पढ़ा है, आपको ये सब आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर आर कॉल्ड। बैंक, बैंक का मतलब भाई बैंक वो नहीं कि बैंक में जॉब चाहिए भाई, अकाउंट वो जा बैंक में मतलब मुझे अच्छी पोस्ट पे जाना है, या बैंक मतलब बैंक में पैसा लोन नहीं। बैंक मतलब मैंने बताया था ना, किसी भी नदी का किनारा, उसको बोलते हैं बैंक यानी किनारा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है फार्मर्स, मर्चेंट्स, हंटर्स, स्किल गैदरर्स। क्या लगता है आपको? सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। फार्मर्स होंगे? नहीं। मर्चेंट्स? नहीं, लगता तो नहीं है, नहीं है भी नहीं। आपका आंसर है स्किल गैदरर्स। स्किल गैदरर्स मतलब बहुत ही स्किलफुल गैदरर्स। ठीक है, मतलब उन्हें ये इतने स्किल, ये इतना नॉलेज हो गया था कि कोई भी क्रॉप या रूट्स या जो है फूड भी नहीं बोलेंगे, फ्रूट्स कह लीजिए या वेजिटेबल्स कह लीजिए, जो भी उन्हें चीज़ें मिलती थी तो उन्हें इकट्ठा करके रखना और कैसे उन्हें प्रॉपर बाद में यूज़ करना है वो सब उन्हें आ गया था। ठीक है, हंटिंग तो वो करते ही थे, पहले शिकार करते थे, बट उन्हें गैदर करना आ गया था। पहले क्या होता था, चीज़ें खाई, फेंकी, पड़ी फिर नया जब भूख लगी तो नया कुछ ढूंढने चले गए। नहीं, धीरे धीरे वो जैसे हम बोलते हैं ना, राशन इकट्ठा कर लो, ग्रॉसरी शॉप जाओ, राशन ले आओ, महीने भर का राशन ले आओ। तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आज चावल खाए खत्म हो गए, फिर शाम को जाएंगे कल के लिए चावल खरीदने के लिए 10-15 रुपए 20 के जितने भी है कि एक इंसान के अकॉर्डिंग या दो जितने भी चावल खाते लगते तो 10-20 रुपए का हमने चावल खरीद लिया। नहीं, गैदर करते हैं ना हम, गैदरिंग। हम अपना दिमाग यूज करते कि भाई हमें महीने भर का राशन इकट्ठा करना है, या किसी को साल भर का करता है, कोई 6 महीने का, तो ऐसे ही वो गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना सीख गए थे, तो स्किल्ड हो गए थे, मतलब स्किल उनमें जो है इस बात का नॉलेज आ गया था। ठीक है, तो मैंने आपका इसका आंसर बता दिया। चलिए देखिए, ग्रीन टिक भी आ गया, यानी सही हूँ। वाह, मैं सही हूँ। अरे कैसे नहीं होंगी, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो समझ रहे हैं, मैंने उनको समझाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, वेयर इज सुलेमान हिल्स लोकेटेड। मैं एक फिर से मैप बना देती हूँ आप लोग के लिए, जो आपको शायद पसंद है, मुझे लगता है पसंद है। ठीक है, ये वाला मैप आपका। ठीक है भाई, मैं ऐसी बना पाती हूँ, बट ज़रूरी होता है रेफरेंस के लिए, चाहे बोलते हैं ना परफेक्शन भी नहीं हो, बट इतना हो कि बच्चों को समझ में आए, स्टूडेंट्स जो है उसे समझ पाए इजीली। तो इसलिए एक रफ मैप है ताकि आपको आइडिया हो जाए किस जगह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है, और मैंने लिखा है सुलेमान हिल्स। अब चलिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस एरिया में सुलेमान हिल्स का। ये फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया। अच्छा, इसको थोड़ा मैं ऐसे ले आती हूँ, थोड़ा यहाँ पे सुलेमान हिल्स का है। ठीक है, तो सुलेमान हिल्स के साथ एक और हिल का पड़ा था, बट अभी सुलेमान हिल्स की बात हो रही है इस एरिया में। अब थोड़ा कुछ याद आए या नहीं आए तो डोंट वरी, कोमल मैम है। ठीक है, आंसर है इसका इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ये एरिया, ये थोड़ा सा एरिया में इसमें आइडिया लगाइए सुलेमान हिल्स का। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रही कि इतना यहाँ तक फैला था, बट इस एरिया में है, तो आप थोड़ा आइडिया लगाइए। ये एरिया क्या है? ये है पाकिस्तान का एरिया। तो वेयर इज सुलेमान हिल्स लोकेटेड? पाकिस्तान। जो हम कह सकते हैं करंट, क्योंकि उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट पूरा लेके चलते थे, ऐसा नहीं लेके चला जाता था कि इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है। आपको पता है ये पहले ऐसा कुछ डिवीजन था नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच क्रॉप बिगेन टू ग्रो बाय मैन एंड वुमेन टू द रीजन ऑफ सुलेमान एंड केतर हिल्स। यही मैंने बताया था ना, मैंने ये भी बोला था कि सुलेमान के साथ एक और कौन सा हिल है?
किरथर हिल। ठीक है, फिर से हम इसी एरिया में चलते हैं। तो इस एरिया में सबसे पहले कौन सी क्रॉप ग्रो होना स्टार्ट करी थी और किसने करी थी ग्रो? मेन एंड वुमेन दोनों ने। तो देखते हैं, राइस एंड व्हीट, व्हीट एंड पल्सेस, पल्सेस एंड बार्ले, या व्हीट एंड बार्ली। इसका आंसर है व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि सुलेमान और किरथर हिल्स जो अभी करंट ये हम देख रहे हैं ना, इस एरिया में है। तो वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो हो सबसे पहले हुई थी, जो मैन एंड वुमेन उन लोगों ने ग्रो करी थी, आपने भी पढ़ा है चैप्टर में, मैंने पढ़ा है, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में। वेयर वॉज राइस ग्रोन फर्स्ट? एनी गेसेस? कोई आइडिया? सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो होना स्टार्ट हुआ था? नॉर्थ ऑफ द हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में। ठीक है, हिमालय तो वैसे ही नॉर्थ है, बट हिमालय के भी नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, या ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा के किनारे में, या द गारो हिल्स। इसका आंसर है द गारो हिल्स, गारो हिल्स के पास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच वन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर? मैंने बताई थी ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदी। कौन सी थी गंगा की ट्रिब्यूटरी? बताइए। नर्मदा थी, गंडक थी, ताप्ती थी, सोन थी, पढ़ा था। इसकी ट्रिब्यूटरी थी सोन, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट। अबाउट 4700 years ago कैन ऑल्सो बी रिटन एज। 4700 years ago मतलब 4700 साल पुरानी बात है, उसको हम किस वे में लिख सकते हैं? क्या हम 4700 BC लिख सकते हैं, 2687 AD लिख सकते हैं, 2687 BC लिख सकते हैं, या 4700 यानी 4700 AD लिख सकते हैं? भाई हम बिफोर की बात कर रहे हैं, पुरानी अगो की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4700 BC। नेक्स्ट। द हैंड रिटन बुक long ago were written. The handwritten books a long ago were written. The handwritten books a long ago were written. मतलब हाथ से लिखी हुई बुक जो बहुत टाइम पहले लिखी गई थी या लिखी जाती थी, हाथ से लिखी हुई। क्या बताया था मैंने? हाथ का किससे रिलेशन बताया था? मनु का मतलब बताया था मैंने हाथ। तो इसका आंसर अब तो आप बता ही देंगे, इसका आंसर है मनुस्क्रिप्ट्स। ठीक है, चलिए। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द, सॉरी द वर्ड है ये, इसको वर्ड कर लेते हैं, ये हटा देते हैं वर्ड, क्योंकि इंडिया जो वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है, जो वर्ड है इंडिया, किससे आया था? किस रिवर के नाम से आया था? थोड़ा याद कीजिए। इंडिया, इंडिया, इंडिया किससे रिलेट कर रहा है? गंगा से कर रहा है, इंडस से कर रहा है, सरस्वती से कर रहा है, या यमुना से कर रहा है? ये कर रहा है इंडस नदी से। तो ये इंडस नदी के नाम से आया था। क्या नाम आया था? इंडिया। ठीक है, ये वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडस। विच लैंग्वेज वॉज कॉमनली यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम? जो लैंग्वेज उस टाइम पे क्या यूज होती थी पुराने टाइम पे, वो भी ऑर्डिनरी पीपल, एक सामान्य इंसान, एक आम इंसान के द्वारा। ठीक है, संस्कृत यूज होती थी, पाली यूज होती थी, तमिल होती थी, या प्राकृत होती थी? गेस कीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, दो ऑप्शन है, मुझे लग रहा है हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बट कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। तो इसका आंसर है प्राकृत। संस्कृत तो हमने वेदा वगैरह उसमें ज़्यादा यूज होती थी, बट अगर हम ऑर्डिनरी पीपल की बात करें, इसमें क्लियरली लिखा है ना, ये आपका ऑर्डिनरी पीपल यानी एक आम इंसान के द्वारा क्या यूज होती थी, तो वो यूज होती थी प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं। वेयर इज किरथर हिल्स लोकेटेड? अभी मैंने एक हिल की बात की थी और उसकी लोकेशन बताई थी। मैंने बताया था उसके साथ एक और हिल है। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें शायद दोनों साथ थे, तो इतना तो आइडिया आप लगा सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं फिर से मैप बना देती हूँ, जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कोमल मैम के द्वारा बनाया गया वो मैप, बच्चों को बड़ा पसंद आता है ना। यहाँ पे मैंने बताया था ये एरिया क्या है, ये एरिया है पाकिस्तान का एरिया। तो किरथर जो है हिल कहाँ लोकेट है, कहाँ है? इंडिया में है क्या, बर्मा में है क्या, चाइना में है क्या, क्या लगता है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट। वेयर वॉज मगध लोकेटेड? मगध कहाँ लोकेट था? भाई गंगा नाम आ रहा है, ये तो याद होगा कि भाई गंगा तो बोला था, ये तो याद है, बट ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये कहाँ? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इसका। मैम प्लीज़ बता दो ना। कोई बात नहीं, कोमल मैम बताएगी, डोंट वरी। कहाँ था मगध? मगध था साउथ ऑफ गंगा में, गंगा के साउथ। साउथ मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा ऐसे ऐसे ये फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, तो गंगा के इस साउथ वाले एरिया में, ठीक है, ये वाले एरिया में मगध था।
विच क्रॉप वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्या के नॉर्थ में कौन सी क्रॉप सबसे पहले ग्रो होना स्टार्ट हुई थी? याद करो, विंध्या के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास सबसे पहले ग्रो हुई थी राइस, चावल। नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मैन एंड वुमेन। अभी एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए रिपीट करा ताकि आपको और अच्छे से याद हो। मैंने बताया ना, MCQs में क्या होता है, आप जैसे थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब लगता है कि ये इतना बड़ा सेंटेंस याद नहीं हो रहा है, बट MCQs में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है, कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप रिलेट करके याद कर लेते हैं, तो वो आपके लिए और ईजी पड़ जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि ये क्वेश्चन पूछा और इसका एक वन वर्ड या वन लाइन में आपके पास आंसर है। लाइन भी क्यों बोलेंगे, MCQs है तो वन वर्ड में, ठीक है। तो नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मैन, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो आप बताइए कौन सा है मैन एंड वुमेन के द्वारा करा हुआ? व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट, ओके, रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर। जो पास्ट के रिकॉर्ड्स हैं, जो कि एक बोलते हैं ना, एक प्रॉपर ऑर्डर, हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, तो हमें पता है कि पहले तो कुछ मिलियन बिलियन सालों पहले क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे हम आए हज़ारों सालों पहले क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे हम आए 100 सालों पहले क्या हुआ था। तो आपको लग रहा है प्रॉपर एक वे में, ऐसा तो नहीं है कि हम पहले हमने ये पढ़ा है हिस्ट्री का कि अरे 100 साल पहले ही हुआ था, अब हिस्ट्री की बुक्स हम पढ़ रहे हैं जो बिलियन सालों पहले हुआ था, फिर हम कुछ हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं जो हम देखेंगे 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो एक आपने देखा ना, प्रॉपर पढ़ते हुए आए हो, आपने प्रॉपर पढ़ा है कि धीरे धीरे क्या चीज़ें आई, कैसे लोग आए, फिर उस टाइम पे कैसे कैसे उस हज़ारों साल पहले सिटीज़ बनी, फिर कैसे कैसे 100 सालों पहले चीज़ें थी। तो एक किस ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, इसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि प्रॉपर ऑर्डर में चलता है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स। जो भी डेट्स क्राइस्ट के बर्थ से, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे सर्कल लेके चल लेते हैं और मैं क्राइस्ट सी लिख देती हूँ, क्राइस्ट के बर्थ से, उनके जो बैकवर्ड में चलती है, यानी इस तरफ चलती है, इस तरफ ऐसे ऐसे लहराते हुए ऐसे ऐसे चल रही है ना, इस तरफ चलती है ये, ठीक है, इस तरफ चल रही है और एक इस तरफ चल रही है। मैं इस तरफ वाला बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट हमसे इस तरफ वाला पूछा है। इस तरफ वाले रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, मतलब अगर कोई ईयर है जो क्राइस्ट के पहले, जो जीसस क्राइस्ट के पहले का साल हमसे पूछा जा रहा है, तो हम उसको क्या डिनोट करके लिखेंगे, हम उसको डिनोट करके लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट, BC, ठीक है, ओके। फिर भी आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, अगर क्या है कोई कंफ्यूजन अगर थोड़ा बहुत भी अभी भी बचा हुआ है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्राइस्ट ले लिया है हमने, जीसस क्राइस्ट का बर्थ लिख लेती हूँ मैं, बर्थ, ये क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट का हम लिख लेते हैं, उनके बर्थ का है। इससे पहले का हम कह देते हैं BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ये जो बाद का है, जब जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद के साल, आने वाले सालों की जो भी इंफॉर्मेशन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनको हम पढ़ते हैं AD, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। और इनको एक और अदर नाम दिया गया है, इनको अदर नाम क्या दिया है, इसको अदर नाम और यहाँ नीचे लिख देती हूँ, इसी का समझ में आ जाएगा, BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। एक कॉमन एरा स्टार्ट हो गया था, तो उससे पहले का जो एरा उसे बिफोर कॉमन एरा बोलते थे, और AD को कहा जाता है CE, यानी कॉमन एरा। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए एरो स्टाइल बनाया कि बैकवर्ड में जा रहे हैं, इस तरफ फॉरवर्ड में जा रहे हैं। BC को हम BCE भी बोलते हैं, AD को हम CE भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ आपके जो इंटरेस्टिंग MCQs चैप्टर्स के एंड होते हैं। इससे आपको ये आइडिया मिला कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर्स के, तो जिन्हें हम एज अ MCQ पढ़ के लर्न कर सकते हैं, आपको इजीली याद हो सकता है। चाहे AD BC में आपको प्रॉब्लम हुई हो तो अभी आपको समझ में आ गया हो, या कौन सी क्रॉप कहाँ पहले होगी, कौन सा किंगडम कहाँ पहले था, तो आपको थोड़ा सा इससे रिलेट करके मुझे इतना मतलब उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में ईजिली आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ MCQs। सो अगर आप चाहते हैं और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। E-नोट्स और E-बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है टॉप क्वालिटी के कोर्सेज, इसीलिए वो इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोर्सेज हैं
हिंदी इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, हिंदी मीडियम का आप मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मिलेंगे जिनसे आपको नॉलेज गेन होगा और सब्जेक्ट रिलेटेड जो है चैप्टर जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट और टीचर्स का जो भी उनके डले रहते हैं सब्जेक्ट्स रिलेटेड, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, आपको वहाँ के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसे देखिए। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल हैं। वैदिक मैथ्स, आपको मैथ्स जो जिनको इंटरेस्ट है या नहीं भी है तो बट वैदिक मैथ्स को पढ़ेंगे, कोर्स देखेंगे उनका, तो आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियरी होगा, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्रैश कोर्स का कोर्स अवेलेबल है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है। आपकी इंग्लिश अच्छी अगर सही है, ठीक है, तो उसको और अच्छी बनाने के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी को, ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी होती है तो पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, तो ज़रूर देखिए ये कोर्सेज। साथ में अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो अदर प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी MCQs की तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो आपके क्लासमेट्स हैं, अदर फ्रेंड्स हैं, उनको फटाफट ये चीज़ें याद हो जाएं, एक बार में वो देखिए और वो जैसे ही वो सॉल्व करें क्वेश्चंस को तो उन्हें लर्न हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।